हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमजे मैथमेटिक्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का एरिया बिटवीन टू कर्व। यानी जब दो कर्व हो जाएंगे तब उनका एरिया अपन फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो टॉपिक अपना एरिया बिटवीन टू कर्व। भाई अपने को खाली अंदाज़ा लगाना है कि दो कर्व के बिटवीन जो एरिया होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। माइंड का खेल है, बस सबसे पहले पता करना है कि एरिया कौन सा। तरीका वही रहेगा जो 8.1 में था। बस वहाँ पे भी हमने 8.1 में भी एरिया बिटवीन टू कर्व निकाला था। मैंने उस टाइम बताया भी था कि ये एरिया बिटवीन टू कर्व का क्वेश्चन है। फिर भी 8.1 में था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले आप एरिया पता कर लीजिए और उनकी लिमिट्स फाइंड आउट कर लीजिए। उसके बाद सारा इजी प्रोसेस है। तो देखिए, ले सपोज अपने पास दो कर्व है। सपोज कर लिया मैंने कि ये नॉर्मल सा कर्व है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस 0। जैसे मेरे पास एक ये कर्व है और एक मैंने सपोज कर लिया ये कर्व है। ये जो कर्व है वाई बराबर एफ एक्स है और ये जो कर्व है वाई बराबर जी एक्स है। कौन सा है? जी एक्स। वाई बराबर जी एक्स, नीचे वाला एफ एक्स और ऊपर वाला जी एक्स। तो इनके जो बिटवीन एरिया है वो फाइंड आउट करना है। तो एरिया कौन सा है बिटवीन? ये रहा, ये एरिया अपने फाइंड आउट। तो मैंने सबसे पहले बताया था कि जब भी दो कर्व की एरिया फाइंड आउट करते हैं तो दो कर्व का जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है वहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप। तो यहाँ से देखो ये कट रहे हैं, तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये रहे, थोड़ी सी सीधी है, देख लेना। तो मैंने कहा था जहाँ कट रहे हैं वहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये क्या हो गई, इनकी लिमिट्स हो गई। भाई इस यहाँ से लेके यहाँ के बिटवीन ही एरिया फाइंड आउट करना और कुछ ही निकालना और कहीं का भी नहीं निकालना। तो यहाँ के निकालने के लिए यहाँ की लिमिट चाहिए। अब यहाँ की लिमिट निकालने के लिए क्या कंडीशन थी? मैंने कहा था यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन्हीं को आपस में सोल्व कर दो। इसका मतलब इन्हीं कर्व के दोनों इक्वेशन आपस में सोल्व कर दूंगा। तो यहाँ से मेरे पास x की लिमिट आ जाएगी। जस्ट सपोज मैंने सोचा x की लिमिट आ गई मेरे पास x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, यानी ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट आ गया। क्लियर? अब मेरे को एरिया निकालना है। अब ये एरिया कैसे निकलेगा? अब आपको पूछे भाई 1 कब आएगा? भाई 7 और 6 में से किसको सपरेट करूँ कि वह प्लस का 1 आए? तो आप बोलोगे 7 में से 6 सपरेट करो। और मैं बोलूँ जो 7 और 6 में से -1 कब आएगा? जब आप बोलोगे सर 6 में से -7 सपरेट करो। तो आया समझे? तो अब यही ये सोचना है कि ये एरिया कैसे निकलेगा, मैं किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करूं कि एरिया निकल जाए। यदि gx नहीं होता, ये पूरा एरिया किसका होता? नीचे वाला fx का। तो अभी भी एरिया नीचे वाला fx का ही है, एरिया fx का ही है। अब gx की बात करूँ तो gx में क्या आएगा? gx में यहाँ से लेके ये जो नीचे वाला है या ऊपर वाला एरिया भी काउंट हो गया इसके अंदर। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब यहाँ पर अपने को तो दोनों के बिटवीन जहाँ कट रहे हैं वहाँ से फाइंड आउट करना। इसका मतलब समझ में आया कि भाई ये जो एरिया है उनमें से जो एफ एक्स वाला एरिया है, तो एफ एक्स तो पूरा नीचे वाला है, इसमें से मैं ये नीचे वाला पार्ट हटा दूँ तो मेरे पास कौन सा बच जाएगा? ये बच जाएगा। यानी भाई एफ एक्स में तो मेरे पास तो यहाँ से ये वाला एरिया है, ये वाला अपने को इसके बिटवीन चाहिए। इसमें से ये किसका है? एफ एक्स का। इसमें से इस एरिया में से मैं किसको सपरेट कर दूं? जी एक्स वाले एरिया को सपरेट कर दूं। ये नीचे वाला हट जाए, ये नीचे वाला हट जाए, तो मेरे पास ऊपर कौन सा वाला बच जाएगा? ऊपर वाला बच जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया सीधा सा लिमिट मेरे पास दे रही है। तो एरिया बिटवीन टू कर्व है या एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो लिमिट्स ए टू बी, दोनों लिमिट सेम है। तो एफ एक्स में से क्या सपरेट किया? एफ एक्स में से जी एक्स सपरेट किया, एफ एक्स में से जी एक्स सपरेट किया इनटू डी एक्स। तो वो एरिया आ गया जो अपने को चाहिए था। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो ये एरिया निकालने का तरीका हो जाएगा एरिया बिटवीन टू कर्व। सेम प्रोसेस रहेगी 8.1 के अकॉर्डिंग। बस अपने को देखना है कि एरिया कहाँ का निकलेगा और कहाँ से आ रहा है।
ये चीज़ देखनी है, और ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज़ें नहीं। 8.1 में जो पढ़ा था वो वही सेम प्रोसेस रहेगी, लिमिट निकालने की, सोल्व करने की, सब कुछ सेम है। तो बात करते हैं एक्सरसाइज 8.2 की। एक्सरसाइज 8.1 की बात करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का इसने लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। सर्किल इक्वेशन दे दी इसने, सर्किल इक्वेशन दिए, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल 4x² + 4y² = 9, 4y² = 9, विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला, विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन दे दी, पैराबोला की इक्वेशन दी कौन सी, x² = 4y, x² = 4y। ये बोल रहा है एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ द, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। जो इंटीरियर किसके अंदर है, पैराबोला और सर्किल जो बिटवीन एरिया है वो फाइंड आउट करना है। बस इतनी सी बात है, बस इतना सा ख्वाब है, यही काम करना है और कुछ करना नहीं है। तो देखिए पहले दोनों के डायग्राम बनाइए। मैंने हमेशा यही कहा है हमेशा कि सबसे पहले डायग्राम शो कीजिए, उसके बाद आगे प्रोसेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सर्किल की इक्वेशन क्या है, किसी को दिख रहा है क्या? अब यहाँ पे देखो 4 कॉमन आ रहे हैं, तो 4 कॉमन आ रहे, 4 कॉमन लेके डिवाइड दे, तो यहाँ से x² + y² = 9/4, और 9/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये देखो ये सब कौन सी सर्किल बन गया, ये वो सर्किल बन गया जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 3/2 है। बस ख़त्म बात। अब सर्किल बना दो, अपने को पता चल गया इतना कि ये जो सर्किल है वो सर्किल है जिसका सेंटर क्या है 0 0 है। तो हम लोगों ने बना दिया जिसका सेंटर क्या है 0 0, ये लो, और जिसकी रेडियस हम लिख देते हैं, ये लो रेडियस है 3/2, 0, 3/2, 0 दिख जाएगी, ये लो दिखेगी। अब 3/2, 0 ये रेडियस हो गई, ये सेंटर हो गया इसका 0 0। हाँ, अब इसके बाद उस पैराबोला की इक्वेशन निकालिए। तो उस पैराबोला की इक्वेशन निकालेंगे तो ये कौन सा है, x² = 4y, तो x² = 4y कौन सा होगा, ये वाला पैराबोला होगा, ये वाला पैराबोला होगा, ये होगा भाई। इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं अपन, ये लो, ये इसका पैराबोला होगा। अब इनके इंटीरियर जो अपने पास जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है, इन दोनों के बिटवीन एरिया, इन दोनों के अंदर वाला एरिया। तो देखो भाई इन दोनों के बिटवीन एरिया कौन सा है, ये रहा, ये रहा, ठीक है। अब इन दोनों के बिटवीन जो एरिया है, अब इधर मैं लिमिट कर देता हूँ -3/2, -3/2, इधर क्या हो जाएगा 0 से -3/2 नहीं +3/2। अब ये एरिया निकालना है। अब एरिया कैसे निकलेगा भाई, अब क्या करना है, इन दोनों के बिटवीन जो एरिया था, इंटीरियर एरिया था, वो निकालना है। ये दोनों के बिटवीन एरिया रहा। अब इसको निकालने के लिए वही मैंने कहा था, जब दो कर्व आपस में कट करते हैं वहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी। तो देखो इसने यहाँ कट किया है, तो यहाँ से मैंने क्या कर दी, लाइन ड्रॉ। अब ये दोनों एरिया सिमेट्रिक हैं, जितना इस साइड होगा उतना इस साइड होगा। तो मैं एक की बात करता हूँ, दूसरे को निकालूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बात ख़त्म। तो मैंने क्या किया, 2 से लाइन ड्रॉ कर दी जहाँ कट कर रहे हैं। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, सर्किल में से क्या सेपरेट करूँगा कि मेरे पास ये रह जाए। इसकी बात करो खाली, उधर वाले की, इसको छोड़ो। मेरे को ये एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो पूरा एरिया है, वो पूरा एरिया है वो किसके अंडर आ रहा है, सर्किल के अंडर आ रहा है। किसके अंडर आ रहा है, सर्किल के अंडर आ रहा है। सर्किल वाले अंडर में से मैं किसका सेपरेट करूँगा, ये एरिया जो ये पैराबोला वाला एरिया है नीचे वाला, ये क्या करूँगा मैं यहाँ से सेपरेट कर दूँगा, तो मेरे पास ये एरिया बच जाएगा। इट्स क्लियर, बस ये चीज़ क्लियर करनी और कुछ नहीं करना। अब लिमिट फाइंड आउट कर लो। ये लिमिट यहाँ तो पता है, यहाँ से लेकर 0 से है, बट यहाँ क्या है, इसकी फाइंड आउट करूँगा, दोनों कट कर रहे हैं, इसमें मतलब दोनों कट कर रहे हैं, तो आपस में सोल्व कर दो।
तो यहाँ से एक्स के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ तो ओनली ऑन एक्स के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे, क्यों वन एक्स की लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो वाई के फेवर में जाता ही नहीं है। तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से वैल्यू वाई की वैल्यू क्या आएगी, बाई पैराबोला वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पुट इन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। ये लो फर्स्ट ये है, इसमें लिख दिया। वैल्यू ऑफ वाई रख दो, वाई की एक्स स्क्वायर बाय 4 है तो यहाँ पर रख दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू भाई, वैल्यू वाई की क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है, वरना एक्स स्क्वायर वैल्यू डायरेक्ट रख देते तो फिर भी क्वाड्रेटिक कैसे बनती, कोई नहीं है। एक्स स्क्वायर वैल्यू रख दो यहाँ पे वाई की वैल्यू, तो क्या से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू रखूँगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ रखो स्क्वायर से पहले, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 16 इक्वल टू ये 9/4। एलसीएम लो, यहाँ से एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, ये 16 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 16 इक्वल टू 9/4। 9 से 16 4 टाइम, 4 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 9 4 36। तो यहाँ से क्या जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 16 एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से कितना है 36। इस 36 को आप इधर लेके आइए, 36 को इधर लेके आऊँगा तो देखो मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, चलो इधर से कर लेते हैं। तो यहाँ से 36 तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 16 एक्स स्क्वायर इधर इक्वल माइनस 36 इक्वल टू 0। ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, यहाँ से वैल्यू यहाँ रख दो। तो इसमें देखो एक क्वाड्रेटिकेशन बन गई, एक्स क्वाड्रेटिकेशन नहीं वैसे पोलिनोमियल इक्वेशन पावर 4 की है, बट देखो जो पावर चल रही है यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे 2 हो गई। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर को वाई मान लेता हूँ, वो वाई नहीं कुछ अलग मान लो, पी मान लो। तो उससे क्या हो जाएगा, लेट ईजी बनाने के लिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 16 पी माइनस का 36 इक्वल टू 0। क्लियर, अब ईजी बन गया। अब क्वाड्रेटिकेशन बन गई पी की फॉर्म में, इसको सोल्व कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने से 36 आने चाहिए और एड सेपरेट करने से 16 आने चाहिए। तो बताओ कितने होंगे ऐसा जो अपने पास आ जाए, बताओ। नोट 4 एक तो 36 होते हैं और 18 और 2 36 होते हैं, बट 18 माइनस 2 भी 66 होते हैं। 18 2 से मल्टीप्लाई करो कितना 36 आ रहा है, 18 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो भी आ जाएगा, हो गया काम। तो यहाँ से क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस 18 पी माइनस का 2p। 18 में से 2 गए 16 आ रहे हैं, 18 को 2 से मल्टीप्लाई 36 है माइनस के, तो हो गया बस काम खत्म, 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, p कॉमन आ गया तो p प्लस 18 माइनस 2 कॉमन तो p प्लस 18 0। तो p की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 2 आ गई, एक माइनस का 18 आ गई। p की वैल्यू 2 आ गई, एक तो माइनस का 18, यहाँ से क्या आ गई माइनस का 18। p की वैल्यू यहाँ से माइनस है प्लस का 2। अब वैल्यू p क्या था, p तो अपने एक्स स्क्वायर बना था, तो यहाँ से क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया एक तो, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 18 हो गया। तो यहाँ से ये तो पॉसिबल होगा नहीं, ये होगा एक्स इक्वल टू क्या होगा माइनस का क्या आ जाएगा रूट माइनस 18, तो ये पॉसिबल है नहीं, तो रूट के अंदर माइनस आ गया, इमेजिनरी पार्ट आ गया, तो होगा नहीं, बच्ची ये। तो यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस रूट 2। तो ये दो वैल्यूज आ गए अपने पास, पॉजिटिव रूट 2 एंड नेगेटिव रूट 2। तो ये वैल्यूज रख दो यहाँ पे। तो यहाँ से क्या आएगा, इसका पॉजिटिव साइड ले रहे हैं तो इसकी पॉइंट क्या हो जाएंगे, रूट 2, 0। तो ये डायग्राम बन गया। अब इसका एरिया निकालना है, तो ये लो काम ख़त्म, यहाँ से ये लो, यहाँ से काम ख़त्म। अब एरिया बिटवीन द शेडेड पोर्शन, तो अब इनको नाम दे दो, नहीं समझ में आया तो OABCO और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना कि उससे 2 आ जाएगा, दोनों साइड एरिया आ जाएंगे। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन 2 इंटू लिमिट्स 0 to रूट 2। पहले किसके सर्किल के अकॉर्डिंग निकलेगा, सर्किल में से पैराबोला सब्ट्रैक्ट होगा तो सर्किल निकालो, 0 से रूट 2। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या आ जाएगा, ये y के dx के लिमिट है तो y dx बाई सर्किल माइनस 0 to रूट 2 y dx बाई पैराबोला। ये लो हो गया क्लियर, सोल्व कर दो। और क्या है, 2 बाहर रहेगा,
वाई डी एक्स बाई सर्किल, वाई की वैल्यू रखो सर्किल से, तो यहाँ से निकालोगे तो ये क्या है एक्स स्क्वायर इधर जाएगा और ये 4 स्क्वायर रूट जाएगा, तो मध्य डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0√2। यहाँ से वाई की वैल्यू निकालनी तो एक्स स्क्वायर ट्रांसफ़र और रूट ट्रांसफ़र कर दो, तो यहाँ क्या आएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर टू डी एक्स, फिर माइनस 0 से √2 वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है बाई पैराबोला एक्स स्क्वायर अपॉन 4 डी एक्स। क्लियर। अब इसका इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ से थोड़ा इंटीग्रेट थोड़ा बड़ा होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन चीज़ों को मिटा सकता हूँ, इरेज कर सकता हूँ, तो इन चीज़ों को लिख लेना है। ठीक है पहले ही। तो देखो 2 यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो फॉर्मूला लगा दो इसका सीधा सा x/2 रूट x/2 एक्स है रूट क्या है हो गया 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2, a स्क्वायर ये रहा, तो 9/4/2 साइन इनवर्स x/2 x अपॉन a, तो x तो ये रहा, a की वैल्यू क्या है 3/2। ठीक है क्लियर। यहाँ से इसकी लिमिट लग गई, तो यहाँ से इनको मैं बंद कर देता हूँ, ये यहाँ पे लगा देते, ये नहीं लगने चाहिए कहा वैसे तो, चलो ये लगा देते हैं, ये लिमिट लग गई 0 से √2 माइनस यहाँ से लिमिट लगेगी तो क्या आएगा x²/4 1/4, तो बाहर x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा x³/3, ये लिमिट लग गई 0 से √2। देखिए अब लिमिट अप्लाई करनी है, और लिमिट अप्लाई अपने को एकदम धीरे 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 स्मॉल से करनी है, आराम से करना भाई, बिना जल्दीबाजी मत करना वरना गलत हो जाएगा। पहले अपर लिमिट रखूँगा √2, तो √2 रखा, तो √2 यहाँ पे आ गया √2/2 तो ये हो गया √2/2। ठीक है √2 यहाँ रखा, पहले √2/2 यहाँ रखा, √2 का स्क्वायर 2, तो 9/4 में से 2 गया, 9/4 में से 2, यहाँ से देखो √2 का स्क्वायर 2 बचा, तो यहाँ क्या बचा 9/4 माइनस 2, तो 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया तो 1/4, तो ये क्या बचा 1/4, 1/4 का रूट क्या जाएगा 1/2। क्लियर। प्लस 9/2 तो 4 नीचे, तो ये हो जाएगा 9/8, यहाँ से देखो √2, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा तो बन जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3, क्या बना 2√2/3, ये क्लियर है। ठीक है माइनस 1/4 है, यहाँ से √2 लोअर लिमिट 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 ख़त्म, अपर लिमिट √2 की पावर 3 √2 यानी 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2√2/3, और ये लोअर लिमिट पे 0, तो क्लियर काम। अब 2 से मल्टीप्लाई कर, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ कितने 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या √2/2, एक 2 खत्म हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 9/8, तो यहाँ 4, तो ये 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस 2 से 2 टाइम गया, तो 1/2 से मल्टीप्लाई तो 2√2/6, तो इसी की कंडीशन आ गई। अब इसको सोल्व करना है, तो देखो भाई यहाँ से ये सोल्व होना नहीं है, तो इन दोनों के बिटवीन दोनों कॉमन क्या आ रहे हैं √2 कॉमन आ रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड के में √2 कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ से फर्स्ट और थर्ड में √2 कॉमन ले लिया मैंने, ये लो √2 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या यहाँ, तो बचा 1/2 माइनस यहाँ बचा 2/6, यहाँ बचा 2/6 बच रहा है, 2/6 को काट ही दो ना, 2/6 1/3, तो यहाँ बचा 1/3। और ये वाला सेशन जो है वो पड़ा है ऐसे ही 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। अब यहाँ सोल्व कर दो, इनका एलसीएम दोनों क्या होगा, दोनों का एलसीएम आएगा 6, ये 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई 2 से कट करेंगे तो क्या आएगा 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम, और 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम, प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, और 3 में से 2 गया 1, तो 1/6, तो ये बन गया √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 स्क्वायर यूनिट। तो दिस इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बड़े हैं क्वेश्चन बट प्रोसेस देखो इनकी, आप प्रोसेस को समझो। ये लिमिट देखो अपन ने स्टार्ट कहाँ से की, यहाँ से लिमिट स्टार्ट करना है, तो 1 2 3
4 5 6 स्टेप्स तो लिमिट्स में है, जिसमें मैंने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की है। यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई लिमिट की, जिससे थोड़ी सी 2 स्टेप कम हो गए, 7 यानी 8 स्टेप आने तो लिमिट्स रखने की। उससे पहले वाले स्टेप काउंट करो तो 1 2, इसकी तो 2 ही थी, ये तो प्रोसेस करनी होगी लगभग। तो इनमें देखो इंट्रिकेट वाली प्रोसेस में लिमिट में ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि लिमिट्स कहीं भी गलती कर दी तो हम लोगों को पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जितने भाई मार्क्स मिलने आधे मिलेंगे और क्या है। तो सबसे पहली बात, डायग्राम सबसे पहले सही होना चाहिए। डायग्राम सही होगा तभी क्वेश्चन पूरा सही होगा। तो क्वेश्चन की प्रोसेस बड़ी इतनी ज़्यादा नहीं है, संबंध में देखो इतना ही था, ये एरिया से ये सेपरेट करना है, अब ये अपन ने किया है। बट यहाँ पे जो लिमिट रखी है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। लिमिट सही रख दी, क्वेश्चन आपका एक्यूरेट सही जाएगा एकदम, यदि स्टार्टअप से आपका सही चल रहा है तो ये चीज़ें हैं वो शो करनी पड़ेगी। ये मैंने एक्स की लिमिट होगी नहीं बता दिया, क्योंकि इमेजनरी पार्ट में चला गया, इमेजनरी कॉम्प्लेक्स में होगा, ये इसमें यहाँ होगा नहीं, तो बच्चे ओनली ये कंडीशन यहाँ पे वेरीफाइड होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखिए ये क्या कह रहा है। ये बोल रहे हैं फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व बोल दिया, कर्व्स एक तो लिखा है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड दूसरा दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये बोला इन दोनों कर्व के जो बिटवीन एरिया वो फाइंड आउट कीजिए। अब ये चीज़ें मैंने आपको बताई है जब मेरा फर्स्ट वीडियो था ओनली ऑन डायग्राम की, जो यूजफुल डायग्राम थे उनके बारे में, उनमें सारी चीज़ें बताई मैंने। ये तो आपको सबको दिख रहा है सब ये सर्किल है, इसने कर्व नाम दिया, इसका मतलब ये नाम पर्टिकुलर दे भी सकता है और कर्व भी लिख सकता है। तो कर्व देगा तो अपने को पहचानना पड़ेगा क्या है, और डायरेक्ट नाम देगा तो अपने पास इमेज बनी जाएगी। तो ये है इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। तो सर फिर ये भी तो इनकी जैसी ही लग रही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हाँ ये ही है, सेम है भाई। हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ए सर्किल पढ़ी थी। इक्वेशन ऑफ ए सर्किल मैं बता रहा हूँ आपको क्या था, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये तो था। यहाँ पे सेंटर क्या था, यहाँ पे सेंटर था h, k एंड रेडियस क्या थी, a थी। तो वही था h और k, यहाँ पे सेंटर है और a यहाँ पे रेडियस है। तो इनसे कंपेयर कीजिए, यहाँ पे h और क्या दोनों 0 है, तो इसका सेंटर 0 0 था, इसकी रेडियस 1 थी, 1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेंटर क्या, इनसे कंपेयर करो तो h की वैल्यू 1 है और k की वैल्यू 0, तो इसका सेंटर क्या हो गया 1,0 और रेडियस 1 है। आए समझे? तो ये मेन इक्वेशन है सर्किल की, ये ध्यान होनी चाहिए। सॉरी, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। तो यहाँ से दोनों सर्किल की बातें करते हैं। तो देखिए पहले इस सर्किल की बात करते हैं, ये सर्किल फर्स्ट है, ये सर्किल सेकंड है। सर्किल फर्स्ट से बात करते हैं तो इनको मैं लिख देता हूँ, ये सर्किल फर्स्ट, ये सेकंड। इक्वेशन ही मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो बात करूँगा तो सेंटर क्या हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा 1,0 एंड रेडियस क्या हो जाएगी भाई, रेडियस 1 हो जाएगी। एंड बाई इक्वेशन नंबर सेकंड, उसको तो सबको पता है, उसका लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, बट लिख दो, उसका लिख दे तो सेंटर 0 0 और रेडियस 1। बस दोनों का सब डायग्राम बना लीजिए। तो देखिए पहले हम बनाएंगे जिसका सेंटर 0 0 था, जिसका सेंटर 0 0 था। ये लोग तो हम दूसरा बनाते हैं हमेशा ही, थोड़ा सा छोटा रह गया, इधर बड़ा हो गया। ये थोड़ा सा बन गया है। डायग्राम बनाने पड़ेंगे भाई, आपको ध्यान रखना, आराम सही से बनाना, कोई सिक्का विक्का लेके चले जाना, ठीक है। ये सर्किल हो गया, ये कौन सा सर्किल हो गया, इक्वेशन सेकंड से सर्किल हो गया। अब ये सर्किल है जिसका सेंटर 1 0, इसकी रेडियस क्या थी, इसकी रेडियस निकालो पहले। तो इसकी रेडियस अपने पास लिखनी है 1,0, ये सेंटर 0 0 हो गया। इसकी रेडियस इधर से क्या हो जाएगी, -1,0 हो जाएगी। अब इसकी रेडियस 1,0 है, बट इसका सेंटर 1,0, इसका मतलब उस सेंटर को सपोज करके
का सर्किल बनेगा। क्यों? क्योंकि जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, सर्किल फर्स्ट है, वो किस सेंटर क्या 10 और इसका रेडियस 10 है। रेडियस 1 है तो इसका सेंटर यही तो होगा 10। तो यहाँ से सपोज करेंगे, इसका मतलब यहाँ से रेडियस 1 है, इसकी रेडियस 1 है, तो यहाँ कट कहाँ से पास होगा? वो इसकी डिस्टेंस 1 है, तो रेडियस 1, इसका मतलब वो पास होगा ओरिजिन से। ओरिजिन से पास होता हुआ ये ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। ये ध्यान रखना भाई, चीज़ों का थोड़ा सा ज़्यादा ही घूम गया। ये लो, तो अब ये इनके बिटवीन एरिया कौन सा है? अब इनके बिटवीन एरिया ये वाला, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ये एरिया फोकस करना है। अब मैंने कहा जब भी एरिया निकालना है, दोनों देखो सेम है, ये सिर्फ जितना होगा उतना ही होगा, बट ये थोड़ा सा लग रहा है, बट सेम करेंगे। और ये जो जहाँ कटेगा वो सेम टू सेम एकदम आमने सामने होंगे। तो पहले ऊपर वाले की बात कर लेता हूँ, फिर उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो देखो मैंने कहा जहाँ कट करते हैं वहाँ से लाइन ड्रॉ करो, तो यहाँ कट कर रहे हैं तो यहाँ लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से देखो, ये इक्वेशन नंबर सर्किल फर्स्ट है, ये सर्किल सेकंड है, सॉरी ये फर्स्ट है, ये ध्यान रखना भाई, ये फर्स्ट है। इनमें गलती मत कर देना, वरना गलत हो जाएगा पूरा काम। कौन सा किस में से सब्जेक्ट कर रहे हो या जोड़ना है सब्जेक्ट करना है, वो आप पे ध्यान रखना है। अब ये एरिया निकालना, बट ये एरिया में देखो कहाँ, ये इन दोनों इस एरिया के अंदर चल क्या रहा है? पहला सर्किल ये रहा, ये सर्किल यहाँ तक एरिया क्रॉस कर रहा है इसका, यहाँ तक एरिया जो सर्किल है, ये एरिया है वो यहाँ तक एरिया इसका कवर कर रहा है। और आगे वाला एरिया कौन कर रहा है? ये आगे वाला सर्किल जो है। तो पहला एरिया पहला सर्किल कर रहा है, दूसरा है दूसरा कर रहा है, और दोनों को ऐड करूँगा तभी तो टोटल बनेगा। इसका मतलब दोनों के एरिया को मेरे को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। बस हो गया क्लियर, ऐड करना है। तो यहाँ से लिमिट निकालते हैं, तो इसको ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये है ही, और निकालते हैं। फिर हम क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को आप सोल्व कीजिए, 2 पॉइंट है। अब दोनों का आपस में तुम आपकी मर्जी है, कहाँ से भी कोई सी वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो। तो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाई इक्वेशन नंबर सेकेंड, वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ रख दो। तो यहाँ से क्या आएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या रख रहे हैं? ये रही 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है, यहाँ पे है ये रहा, रख दिया। अब ये 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये 1 है, इधर आएगा नेगेटिव होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ओपन करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2x और माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। क्यों? एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई मेरे पास? तो यहाँ रखना भाई इनका, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ रखा प्लस में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ से देखो ये बचा मेरे पास 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या है? ये तो ट्रांसफर होगा, तो क्या 1 इक्वल टू 2x देन एक्स इज इक्वल टू 1/2। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। तो इस पॉइंट मेरे पास क्या आ गया? ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये हो गया मेरे पास 1/2, 0, ये हाफ हो गया। अब मेरे को यहाँ से 0 से यहाँ 1/2 और 1/2 से 1 तक जाना है, बस हो गया क्लियर। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू 2 इंटू यहाँ से क्या होगा? लिमिट्स पहले इस ये सर्किल होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से 0 से यहाँ से लेके लिमिट 1/2, तो 0 से 1/2 वाई डी एक्स। कौन से सर्किल से ले रहे हो? बाई सर्किल फर्स्ट, तो बाई सर्किल फर्स्ट, और जोड़ रहे हो तो ऐड कर रहे हो, तो ये 2 को मल्टीप्लाई बाहर करो, तो मल्टीप्लाई 0 to 1/2 to 1, तो 1/2 to 1 वाई डी एक्स, बाई सर्किल सेकेंड, बाई सर्किल ये कौन सा है? सेकेंड, तो ये ला। कंप्लीट बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। पहला सर्किल प्लस दूसरा सर्किल, तो सर्किल यही तो होगा, तो ये सर्किल सेकंड रहा, सर्किल सेकंड ये रहा सेंटर वाला जो ये रहा, क्लियर है। अब इनका सॉल्व कर दो, वैल्यू ऑफ वाई रख दो, तो 2 रखेंगे। तो देखो यहाँ से अपने पास
एरिया ऑफ शेडोड ये आ गया 2 बाहर है। वैल्यू ऑफ सर्किल बाई सर्किल फर्स्ट है, वाई की वैल्यू निकालो, बाई सर्किल फर्स्ट है, वाई की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, इंटेड 0 to 1/2, यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का रूट इंटू डी एक्स प्लस लिमिट 1/2 1। यहाँ से क्या होगा, वाई डी एक्स बाई सर्किल सेकेंड, वाई की वैल्यू बाई सर्किल सेकेंड से यहाँ से क्या आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू डी एक्स। अब लिमिट रखनी है बस, और कुछ नहीं करना अपने को, लिमिट रख दो तो यहाँ से क्या आएगा, इसको लिमिट रखने से पहले सेकेंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन, तो x/2 एक्स वैल्यू क्या है, ये रही x/2 रूट ये का यही 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस a²/2 वेरा साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स x अपॉन ये रही x की जगह तो और a की जगह 1 है, ये ख़त्म। तो यहाँ से क्या हुआ, x अपॉन है तो x की वैल्यू क्या है यहाँ से x माइनस 1 अपॉन ये रही, और ये लिमिट लगा दी मैंने 0 to 1/2 प्लस यहाँ से लिखूँगा 1 माइनस एक्स तो x/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 1/2 साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x लिमिट लग गई 1/2 to 1। अब इसमें 2 लिमिट लगेगी बस, थोड़ी सी बड़ी, इसमें तो एक ही लग जाएगी मेरे हिसाब से, काम होगा इसमें भी भाई लगेगा, ध्यान रखना। पहले अपर लिमिट को 1/2, तो यहाँ से देखो ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, इसमें भी देखो 2 2 है ना, तो इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल है, बाहर वाला कैंसिल, क्लियर है, साफ भी खत्म है, बस टेंशन ही खत्म हो गई बाई 2 वाली। पूरा ध्यान रखो 1/2 रखा एक जगह, 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 1 तो क्या है माइनस 1/2 1/2 यहाँ भी रखूँगा तो 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 1 तो माइनस 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस 1/4 प्लस ये रखा 1/2 तो 1/2 माइनस 1 क्या हो गया 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 तो माइनस 1/2 मल्टीप्लाई कर तो 1/2 माइनस साइन के अंदर माइनस बाहर तो 1/2 बचा, साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है भाई 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 30 को क्या लिखते हो π/6, तो ये क्लियर है। फिर प्लस अपर लिमिट यहाँ लोअर लिमिट लिखूँगा तो 0, ये क्लियर है, माइनस लोअर लिमिट रखा 0 तो यहाँ से क्या ये तो 0 हो गया तो -1 बचा, ये 0 हो गया ये -1 बचा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 1 माइनस 1 0 ख़त्म बात। यहाँ 0 रखा तो 0, यहाँ रखा 0 तो 0 रखूँगा तो क्या आएगा देखो 0 ये 0 हो गया तो -1 बचा तो माइनस का फिर 1 बचा, -1 की वैल्यू होती है 90 की, तो 90 मतलब π/2 माइनस का π/2 क्लियर है। ये लो प्लस अपर लिमिट रखो 1 तो 1 रखोगे तो 0 1 माइनस 1 0, यहाँ 1 रखा तो साइन वर्स 1 किस वैल्यू होती है π/2 की, माइनस लोअर लिमिट 1/2 रखा तो 1/2 यहाँ से तो 1/2 आ गया, ठीक है, यहाँ रखा 1/2 तो अक्स 1/2, यहाँ रखा 1/2 का स्क्वायर 1 माइनस 1/4 प्लस 1/2 यहाँ रखा साइन वर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है 30 को क्या लिखते हैं π/6, तो ये लो क्लियर है। अब इनको आप आराम से सोल्व करना, ध्यान से एकदम 1 माइनस 1/4 1 माइनस 1 3/4 को क्या लिख सकता हूँ √3/2, तो यहाँ से जगह माइनस का √3/2 2 to 4 माइनस यहाँ से लगा माइनस का π/6 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π/2 प्लस यहाँ से π/2 है माइनस यहाँ से देखो ये आ जाएगा वापस से 1 माइनस 1/4 3/4 को क्या लिख दोगे प्लस का ही सॉरी माइनस का ही माइनस अप्लाई हो रहा है, यहाँ से क्या √3/2 2 to 4 तो √3/4 और ये माइनस का इसको माइनस कर देगा तो माइनस का π/6, तो ये इसका हो गया क्लियर। अब यहाँ से अब सोल्व कर दो इसको, तो π/2 पाई हो गया और √3/2 √3/5 हो गया, तो π/2 पाई हो गया, ये दोनों π/6 कितने हो π/6 मतलब 30 डिग्री होता है, 30 60 को क्या लिखते हो π/3, तो ये हो गया माइनस के π/3,
ये दोनों पाई बाई टू पाई बाई 6 दोनों क्या हो गए 2 पाई बाई 6 यानी कि माइनस के पाई/3 और √3/2 माइनस का तो माइनस का √3/2। क्लियर भाई। पाव कितने हो गए आधे तो √3/4 है तो √3/2 हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, इन दोनों को सोल्व कर दो। यहाँ से क्या आएगा एलसीएम लूँगा 3 तो 3 पाई माइनस 2 3 पाई माइनस पाई 3 पाई माइनस पाई तो क्या हो जाएगा 2 पाई/3 माइनस का √3/2 तो ये हो गया इसका स्क्वायर यूनिट। ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक्सरसाइज 8.1 का। तो ये क्वेश्चन भी अब देखो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रल हो गया, इसके बाद 1 2 3 4 5 स्टेप लगी है लिमिट रखने में। और स्टार्टिंग में देखो स्टार्ट करने में कुछ नहीं लगा, इतना काम हुआ था, सब मज़ा आ गया। पूरी प्रोसेस यहाँ की वाली है, मेन प्रोसेस यही है। इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, आराम समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर बताइएगा कि कहाँ समझ में नहीं आया। तो आज की वीडियो में 2 क्वेश्चन ही, नेक्स्ट वीडियो में इस सेक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।